सार है मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, यानी जिसका कोई चित्र नहीं है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो सहज सिरताज देवता बन जाएंगे। सहज सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में चलते चलते कई बार थकावट आ जाती है, थक जाते, तो उसका न आए तो उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे। पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें समान रहे, उसे खेल समझे तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी, निंदा भी करते, कलंक भी लगाते, फिर पूजते भी है। यह तो गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। जब तक बाप पढ़ा रही है तब तक पढ़ते रहना है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। ये किसने कहा? किसने फरमाया और किसको फरमाया? यह तो तुम बच्चे जानते हो, जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है। तो इन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसे बाप सिवाय परमात्मा के और कोई हो ही नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन भी होता है। मिसाल, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके चला, कहाँ चला? नहीं गया ना। उनको तो पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म में भी जरूर आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए, उनका वर्ष बर्थडे मनाते हैं। मनाना होता है जरूर, शुभ ही तो होगा। कोई अच्छा करके जाता तो उसकी उत्सव मनाया जाता है। अब भारतवासियों को तो पता नहीं कि ये राखी उत्सव क्यों मनाते हैं। क्या हुआ था? क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है और तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर देवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी हो करके गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। तो बाबा ने कहा, भिखारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है,
डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं, परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल ताज थे, तो 52 देवी देवताएं थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, ये बाबा ही बैठकर समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है। जिस कारण दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु वह कोई जलने की चीज तो है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है, जब तक राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलता रहता है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ। तो बाबा ने कहा उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते रहते हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी राज्य की सेरेमनी मनाते और भ्रष्टाचारी को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध करते हैं कि बराबर ये भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचारी की भी ग्रेड्स होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो माना का अति की ओर है ना। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया। पहली बार सुना बाबा 16 कला संपन्न तो बताता है, पर 16 कला भ्रष्टाचार भी होता है, पहली बार। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाबा समझाते इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था। अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, यह राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाबा कहते मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। तो बाबा ने क्या, यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे, वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। फिर बाप श्रेष्ठ धर्म अब सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, ये 5000 वर्ष पहले की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना किसका काम? एक बाप का काम। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की, उसकी फिर जरूर जाकर पालना भी करो। ऐसे कोई कहते नहीं कि ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी तमो प्रधान से, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है। मनुष्य कितनी दुखी होते हैं। करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव्य होते नहीं। उपद्रव्य होते हैं नरक में। बाबा ने कहा उपद्रव्य भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। यह सब डिटेल में समझाने की बात है और है भी बहुत सहज, परंतु
समझने वाली बात और है भी बहुत सहज, परंतु बाबा ने कहा समझते नहीं ना वो समझा सकते। तो रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता तो उपद्रव्य भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना कैसे होती है? स्व तो तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य नहीं जानते कि रावण क्या है। बाप कहते लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में कोई तो देर नहीं लगती है। मशीनरी पर झट काटकर उसको टाइल्स बना देते सतयुग में। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको काम में आएगी। अभी तो ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए मन बनाते हैं, उनसे विनाश भी करेंगे। ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी। आप अभी सुन रहे होंगे न्यूज में जो आजकल विदेशों में जो चल रहा है, किसके आधार से? हाँ, तो साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी। अलग काल सुख है। 100 वर्ष के अंदर सब चीजें निकली हैं, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब ये दुनिया विनाश होगा और नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें चेंज हो जाएगी। वहां तो झट सोने का महल बन जाता है। भारत में सोने चांदी के कितने महल रतन जड़ित, कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहां दरबार बड़ी बनती, रोज राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब जाकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहां राणा फैमिली की सभा लगती थी। तो बाबा ने कहा बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते थे। फिर उनमें नंबरवार होते हैं, रानियां नहीं बैठती थी। ये तो था। तो बाबा ने कहा वहाँ जो राज दरबार लगता था उसमें रानियां नहीं बैठती थी। वह पर्द नशीन होते हैं, बड़े भमके से बैठते हैं। हम कहते थे ये पांडव राज्य, वो अपने को कहते भी सूर्यवंशी। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले थे। उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए तो अनेक बातें लिख दी, फलाने को भगाया, यह किया, परंतु बाबा कहते ऐसी बातें होती नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाती है फिर वो भी मनाते आते हैं, यह भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता क्या? सिद्ध होता वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, दशहरा मनाते हैं, तो क्या सिद्ध होता है? आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था।
बाप आया था, आकर रावण का राज्य विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई अब खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज है नहीं। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शिष्य नहीं दिखाते। रावण को 10 शिष्य दिखाते हैं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, उनको फिर 10 शिष्य नहीं दिखाते। रावण को 10 शिष्य दिखाते और विष्णु को 4 भुज दिखाते, और लक्ष्मी नारायण की 2 नारायण की और 2 लक्ष्मी की। वैसे रावण को 10 शिष्य दिखाते, 5 विकार उनके और 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी को करते हैं। महालक्ष्मी की कभी 2 भुजा वाली नहीं दिखाएंगे, 4 भुजा। नारायण और लक्ष्मी का कंबाइंड रूप। दीप माला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्यों? नारायण में कोई गुनाह किया था? हाँ? तो बाबा ने कहा लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही दे दिया होगा ना। हाफ पार्टनर रहेंगे तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, धन तो जगदम्बा से। ज्ञान धन से ही तो इतना ऊंच बनते हैं ना। मूल आधार तो यही है। तुम जानते हो जगदम्बा सोही फिर लक्ष्मी नारायण बनती है, सॉरी लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दे दो, यह बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं इससे जगदम्बा से। और लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख करके जाते, धन की। बस जगदम्बा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है, इस समय तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते। जगदम्बा क्या करती है? पढ़ाई पढ़ाते, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो और लक्ष्मी बनते हो तो धनवान तो बन जाते हो ना। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकते हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी। वहाँ दान देते नहीं, भूख होती नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीप माला मनाते हैं। दशहरा है, फिर उसके बाद क्योंकि उसको जलाते हैं ना, पहले भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं, फिर भ्रष्टाचार, फिर खुशियां मनाते हैं। क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वो सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। यहाँ पुरुषार्थी और सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो। यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस इन सब उत्सव आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। देखो भक्ति में कितना बखेरे कर दिया है। तुम प्रैक्टिकल में देख रही हो,
सतयुग में ये बातें होती नहीं। नारद की भी बात शास्त्र में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को बरेंगे या नारायण को बरेंगे। बाबा पूछता है तो क्या कहें? नारद का मिसाल है ना हमारे लिए, पहले शक्ल देखो अपनी बनने लायक बने हो। तो बाबा कहते पहले अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो तुम कैसे बर सकेंगे? हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना तो है ना। इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, तो आ करके बच्चे बनते हैं। उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरता देवता बनाते हैं। बराबर तुम बच्चे अभी बन रही हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो वर्षा लेने, वर्षा लेना और पढ़ना है। संगम ऊपर आए बाबा से वर्षा लेना। वर्षा कैसे मिलेगा? जितना पढ़ाई, हाँ चलेंगे और पढ़ाई पढ़ेंगे। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो और उनको कैसे समझा सकेंगे? ड्रामा हुबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह भी गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं, यह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ है। कब हुआ? एक दिन हम गए थे दिखाने, यार रावण बैठता था, घर है उसका यूपी में। द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो भिखारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अभिविचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। तो जरूर पहले स्थापना करेंगे ना, फिर विनाश करेंगे। ये हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहा है तब तक पढ़ लेना है, अभी और कुछ दिमाग में नहीं। भगवान सन्मुख है, जब तक पढ़ा रहा है तब तक ये पढ़ाई पढ़ लेना है। कल्प पहले भी जितना जिन्होंने पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते बस क्या कहते थक गए। आखिर कब तक? हाँ, कोई तो लिमिट है नहीं ना ज्ञान मार्ग में, कि बाबा ने विनाश का डेट भी नहीं बताया। तो क्या कहते हैं? बाबा ने कहा बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम अब चल नहीं सकेंगे। अरे निंदा स्तुति मान अपमान ये सब होगा। थोड़ी सी कोई बात आई या किसी ने कुछ कहा, हो गया काम खराब। जब तक अपने को सिद्ध नहीं कर सकते तब तक जिद में अड़े रहते। तो उससे क्या होता? टाइम वेस्ट होता है, समय भी जाता है, स्थिति भी खराब होती है, वातावरण भी खराब होता है, योग भी नहीं लगता है और बोझ चढ़ता जाता है। तो नुकसान किसका हो? तभी तो बाबा आजकल रोज मुरली में कह रहे बाबा के ऊपर निश्चय रखो। ये कोई दाढ़ी मूछ वाला बाबा नहीं है, ये कोई शास्त्र सुनाने वाला बाबा नहीं है। ये विश्व नियंता, सृष्टि का रचयिता और जो हम मनुष्य आत्माओं का पिता है, ऑल माइटी अथॉरिटी, उसने हमारे साथ गारंटी किया है
उसने हमारा ठेका लिया है, तो मनुष्य ने नहीं लिया है। तो बाबा के ऊपर निश्चय चाहिए। रोज बाबा आजकल मुरली में रोज कि बाप के ऊपर निश्चय चाहिए। पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाई किसकी है, क्यों पढ़ा रहा है, उसका मतलब क्या है, इन सब बातों को समझ। बाबा से ही हमें प्यार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के ऊपर अटैचमेंट। तो बाबा ने कहा निंदा स्तुति मान अपमान ये सब होगा, तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई, कितने कलंक लगाया। अरे फिर श्री कृष्ण को पूजते भी क्यों, ग्लानि भी करते और पूजा भी करते, तो बाबा पूछते क्यों पूछते हो। वास्तव में ग्लानि अभी इनको यानी ब्रह्मा को मिलती है, इसको मिलती है ब्रह्मा बाप को। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कोई तो कुछ कर नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं है। कल पहले भी इन्हों की निंदा यानी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तो बाबा ने कहा तुम सिंध से निकल इस पार चले आए हो ना, श्री कृष्ण नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तो बाबा ने कहा वो तो भक्ति में दिखाया है, लेकिन भक्ति में। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गंवाते, यही तो खेल है। अभी बाबा देता है फिर गंवा देते। अच्छा मीठे मीठे सिखी गए रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु यानी जगदम्बा बनना है। एक जगदम्बा नहीं, हम सबको ने मास्टर जगदम्बा। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु यानी जगदम्बा बनना है। दान देते रहना है। दूसरा, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इससे खेल समझ पार करना है। वरदान, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप समा की आकर्षण है। अभी तक बाप समा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। बाप का कर्तव्य चल रहा है और बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा अनुभव की प्रेरणा तब मिलेगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को
अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। जब आप संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप या लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाए। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाए जाए। स्लोगन, अपनी कर्म इंद्रियों को अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही कुछ नहीं जाइए कुछ नहीं। अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। आज 24 तारीख अक्टूबर 24 है। आज का अव्यक्त इशारा, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी नहीं बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम एक के सुख के दिन, रूहानी मौज के दिन सफल होंगे। संगम युग का एक एक दिन वैल्यूबल है, महान है, कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। ओम शांति।